हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। देखिए भी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ चुके हैं। देखिए सेकंड चैप्टर में हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा डिवेंचर इशू एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर इशू की तुमने एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। और आज हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर एट रिडम्पशन कंडीशन, यानी कि चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर का। तो यहाँ पे रिडम्पशन कंडीशन के साथ हम डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं। अब रिडम्पशन कंडीशन क्या थी, जैसे हमने थ्योरी पढ़ी थी वहां पढ़ा था कि डिवेंचर एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में होता है। सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखा होता है, रिडम्पशन कंडीशन लिखे होते हैं। रिडम्पशन कंडीशन का मतलब है कि हमारे जो डिवेंचर इशू किए गए हैं वो जो भी इशूड प्राइस रहा होगा, तो अगर मैं 100 ईच मान रहा हूँ एक डिवेंचर की वैल्यू, तो उसको हम एट पार में ही रिडीम कर देंगे या हम उसको एट प्रीमियम में रिडीम कर देंगे। मान लो उसको 100 में ही रिपेबल होगा उसका अमाउंट, यानी जब भी उसका रिडम्पशन पीरियड होगा 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो उसको वापस हम 100 रुपीज कर रहे हैं या 100 प्लस कर रहे हैं, एट ए प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हैं। देखिए रिडम्पशन दो तरीके से होता है, या तो एट पार या एट प्रीमियम। कभी भी डिस्काउंट पे तो आपका प्रीमियम रिडम्पशन होता नहीं है, वो एक पार्टिकुलर केस है, वो आपको बाद में करवाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, तो ही हमारे पास क्या होते हैं रिडम्पशन के केस होते हैं एट पार या एट प्रीमियम। तो देखिए, तो यहाँ पे इन्हीं कंडीशंस के को ध्यान में रखते हुए आपको एंट्री करनी है इशू की। तो देखिए कितने अलग अलग केस हो सकते हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे फेस वैल्यू हमारे डिवेंचर की मान लो हमारे पास 10% डिवेंचर है और उसकी फेस वैल्यू में मानता हूँ 100 की, तो हमारे पास अलग अलग केस हो जाएंगे कि 100 का हमने इशूड प्राइस रखा भी और उसका जो रिडम्पशन प्राइस हमने रखा वो भी हमने 100 का ही रखा। ठीक है, इशूड प्राइस 105 यानी प्रीमियम पे इशू करते हैं, रिडम्पशन उसका एट पार हो जाए, इशू डिस्काउंट पे हो जाए, या जो रिडम्पशन है वो एट पार हो जाएगी। तो तीन केस तो हमारे पास ये बन जाते हैं। ठीक है, और एक हो जाता है कि हम इशू करते हैं उसको वही एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, जबकि हमारा जो रिडम्पशन है वो किस पे हो जाए, एट प्रीमियम पे हो जाए। ठीक है, 100 प्लस पे मैं 102 लिखूं 105 लिखूं, वो तो एक ही बात है, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, डिपेंड करता है आपका। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली तो हमारे पास 6 केस हो गए। क्या होगा, इशू एट पार, रिडम्पशन आल्सो पार, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, इशू एट पार, इशू एट रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन आल्सो प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। 6 केस हो गए। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी नॉर्मली 3 केस है हमारे पास इशू करने के, तो ये सेम है, और 2 केस है हमारे पास रिडीम करने के, या तो एट पार या एट प्रीमियम। ये यहाँ पे जब एट पार रिडम्पशन होते हैं तो आपकी इशू की एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फालतू का। जो आपके पहले नॉर्मल एंट्री आपने की है वही एंट्री आपकी अब रहेगी। ठीक है, क्योंकि एट पार रिडम्पशन मान के हमने पिछले सारे टॉपिक किए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। देखो अगर मैं इसको ही क्वेश्चन मान लेता हूं, यही हमारे क्वेश्चन है, यही स्टेटमेंट है, तो इसके हिसाब से देखिए भी अलग अलग केस में क्या क्या एंट्री बनेगी। फर्स्ट केस इशू करने की एंट्री देखिए बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो भी जब सारा ही अमाउंट एक साथ आ जाए तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अकाउंट ओपन किया जाता है कंबाइन। अब कितना अमाउंट आएगा, 100 ही रिसीव होने हैं। ठीक है, ट्रांसफर कितना होगा फिर, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, यही एंट्री बनेगी भी। अब यहां पे देखोगे कितना ट्रांसफर होगा, एट पार था, एट पार 100 का था, 100 पे ही आपने क्या कर दिया, वापसी कर दी। ये किसकी एंट्री होगी हमारे पास, फर्स्ट केस में इशू की एंट्री होगी। अभी रिडम्पशन क्या है, एट पार का था। इसी केस में अगर आप रिडम्पशन की एंट्री करोगे सेम केस में, तो रिडम्पशन की एंट्री देखिए क्या बनेगी। जब हमने डिवेंचर इशू किए तो डिवेंचर क्रेडिट हुए हैं, जब आप डिवेंचर को रिडीम करो, रिडीम का मतलब क्या है, वापसी करो उनकी पेमेंट, तो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, वही डिवेंचर जो इशू करते हुए क्रेडिट हुए थे वही अब क्या हो जाएंगे, डेबिट टू, किसको जाएगा भी पैसा वापस, टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर। यहां पे देखिए भी डिवेंचर जितने के थे वो हमने ड्यू कर दिए किसको, डिवेंचर होल्डर को। 100 रुपए का डिवेंचर था और वापसी कितने करने हैं, 100 ही वापसी करने हैं। तो एट पार रिडम्पशन है तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी, सिर्फ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ये क्या होगा, डिवेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन। जब डिवेंचर होल्डर की पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी भी, डिवेंचर होल्डर
अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब क्या कर देंगे, इनकी पेमेंट कर देंगे। 100 रुपए इनके ड्यू की है, वो 100 की हम पेमेंट कर देंगे। तो ये एंट्री बढ़ती है हमारे पास फर्स्ट केस में, व्हेन डिवेंचर इश्यू एट पार एंड रिडम्पशन आल्सो एट पार। देखो एट पार पे जब हमने रिडम्पशन किया अभी, चाहे वो इश्यू आपका एट प्रीमियम है चाहे एट डिस्काउंट है, रिडम्पशन की एंट्री तो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक तो हमारा था रिडम्पशन एट प्रीमियम। एंट्री दो ही बनी है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आ जाइए सेकंड केस के ऊपर। इन एंट्रियों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंट्री आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही करनी है। उसके बाद जो है इश्यू एट प्रीमियम, इश्यू एट प्रीमियम 105 हमने वैल्यू मानी हुई है, तो 105 में इश्यू करते हैं अभी। तो फर्स्ट जो हमारे पास एंट्री आएगी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 10% डिवेंचर, अभी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब जो इश्यू किया गया एट प्रीमियम इश्यू किया गया, तो सारा अमाउंट एक बार में आया, तो कितना अमाउंट आपका रिसीव होगा अभी 105। क्लियर, 105 रुपए आपको रिसीव हो जाएंगे। अब जब ट्रांसफर करोगे इसको तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, और अगर यहां पे प्रीमियम भी दे रखा तो क्या आ जाएगा अभी साथ में, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखिए अभी कितना अमाउंट आपके पास अलॉटमेंट का रिसीव हुआ, 105 रिसीव हुआ। इसमें से डिवेंचर कितने हैं, फेस वैल्यू 100, और प्रीमियम कितने का अभी 5 का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी एंट्री, इश्यू एट प्रीमियम। नॉर्मल एंट्री किया जो पहले कर रहे थे, यहाँ पर रिडम्पशन इफेक्ट पड़ा ही नहीं, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि रिडम्पशन किसके ऊपर है अभी, एट पार है। तो रिडम्पशन की एंट्री क्या रहेगी, यहाँ पे सेम एंट्री रहेगी जो हमने क्या की थी, एट पार में की थी, क्योंकि रिडम्पशन तो एट पार है अभी, इसका कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं, चाहे इश्यू आपका प्रीमियम के ऊपर है, चाहे एट पार है, चाहे डिस्काउंट पे, तो ये एंट्री तो आपकी सेम रहेगी हर केस में। क्लियर है अभी, आगे देखिए हम और क्या करते हैं इसी क्वेश्चन में। जो हमारा नेक्स्ट केस बनेगा वो कौन सा बनेगा, इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्पशन एट पार। तो यहाँ पे एंट्री कर देते हैं अभी एट डिस्काउंट की, ये एंट्री यही कर देते हैं। डिस्काउंट पे हमने कितने पे इशू किया, 95 में इशू कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट जो एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना अमाउंट रिसीव हुआ अभी 95 रिसीव हुआ हमारे पास। उसके बाद जब ट्रांसफर करोगे 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, कितना अमाउंट आया 95 रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे साथ में क्या है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट क्या होता है, जो आपका डेबिट होता है, और ट्रांसफर करने वाली एंट्री में होता है, तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स तो कितने का भी 100 का, डिस्काउंट कितना हो गया 5 का। तो ये हमारी एंट्री क्या बन गई, नॉर्मली जो पहले करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95 रिसीव है, 95 आपको एडजस्ट करने, 5 का आपका डिस्काउंट ऑन डिवेंचर है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर आपका क्या हो गया, लॉस होता है, इसलिए उसको भी डेबिट कर दिया, और 10% डिवेंचर कितने से क्रेडिट हो जाएंगे, उसकी फेस वैल्यू के साथ 100 रुपीज से। क्लियर है अभी। अब इसकी जो रिडम्पशन की एंट्री है वो यहाँ पे भी सेम रहेगी, एट पार में भी वही है, एट प्रीमियम भी वही है, और एट डिस्काउंट। तीनों ही केस में क्या है, जो आपकी रिडम्पशन की एंट्री है वो नहीं बदलेगी, वो सेम रहेगी, चाहे आपने इशू किसी भी कंडीशन के साथ किया हो। ठीक है, यानी कि रिडम्पशन की कंडीशन का इशू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा एट पार के केस में, जबकि इसका इफेक्ट तो पड़ेगा आपके पास। रिडम्पशन अगर एट प्रीमियम है तो इसका सारी एंट्री पे इफेक्ट पड़ जाता है। क्लियर है अभी, समझ में आ रही है चीजें। तो इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, बट रिडम्पशन एट पार, तीनों ही केस में, 3 केस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अमाउंट के साथ क्वेश्चन किया गया। तो आगे देखिए जो नेक्स्ट 3 केस हैं वो किस तरीके से हमें सोल्व करने हैं। तो देखिए एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आपको टॉपिक करवाते हैं। रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम
रिडम्पशन आल्सो प्रीमियम, इश्यू एट डिस्काउंट बट रिडम्पशन एट प्रीमियम। ये वाले 3 केस बच जाते हैं। इसमें क्या है, रिडम्पशन आपकी जो है प्रीमियम के ऊपर है, तो इसका इफेक्ट ही आपकी इशू वाली एंट्री में भी जाएगा। देखिए सबसे पहले केस अगर हम करें, इशू की एंट्री करें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए भी कितना अमाउंट रिसीव होगा आपको, एट पार इशू करें तो 100 रिसीव हो जाएगा, और जब ट्रांसफर करोगे इसको तो यहां पे इफेक्ट पड़ेगा 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। ये तो हमारे पास नॉर्मल एंट्री होगी, और यही हमने नॉर्मली क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कहोगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा प्रीमियम का, तो ये जो एक्स्ट्रा इफेक्ट है ये हम अभी दिखाते हैं कि जितना भी फेस वैल्यू से ज्यादा प्रीमियम दिया गया होगा रिडम्पशन के ऊपर, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, लॉस ऑन इशू। उसकी एंट्री करते हैं लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। देखो भी क्योंकि लॉस ऑन इशू क्यों है, ये हमने 105 रुपए इनकी वापसी करनी है। ये कब पता लगा हमने, ये रिडम्पशन की, ये हमारी इशू के टाइम पे जब इशू किया उसी टाइम ये कंडीशन रखी गई कि अगर आप इसको 100 रुपए से ले रहे हैं डिवेंचर होल्डर से, तो आपको इसको 105 वापसी करने हैं। तो ये लॉस कब पता लग गया था हमें, इशू के टाइम पे। और हमारे जो कंसेप्ट है कौन सी, कंजर्वेटिज्म वाली, वो ये कहती है कि हमारी जो लॉस है, फ्यूचर का लॉस है, उसको तो आज ही कवर करेंगे, और जो फ्यूचर का प्रॉफिट है उसको हम कब बुक्स में काउंट करेंगे, जब वो प्रॉफिट एक्चुअल में होगा। तो यहाँ पे हमारा जो लॉस था वो लॉस हमने आज ही माना, और इसलिए हम इसकी एंट्री आज ही कर देते हैं, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू। किस चीज का लॉस हुआ अभी, क्योंकि हम प्रीमियम दे रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लॉस किस चीज का है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो इसमें एंट्री सिर्फ एक बढ़ेगी और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी एंट्री के ऊपर, बाकी सारी चीजें सेम है जो पहले थी। सिर्फ ट्रांसफर करने वाली एंट्री में एक एंट्री और बढ़ जाएगी, इसकी लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने का प्रीमियम दे रहे हैं, 5 का, तो लॉस कितना हुआ इशू के टाइम पे, ये 5 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस हुआ भी, तो ये एंट्री आपकी बनेगी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ये तो नॉर्मल एंट्री थी, ठीक है। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये एंट्री जो हर केस के साथ बढ़ जाएगी आपके इस टॉपिक में, ठीक है। अब देखिए रिडम्पशन की एंट्री और देख लीजिए। जब रिडम्पशन करोगे, एक तो आपका जो है वो डिवेंचर जो है 10% वो डेबिट हो जाएंगे, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। और क्या डेबिट होगा अभी, टू डिवेंचर होल्डर। पहले तो ये एंट्री की थी ना, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अब डिवेंचर कितने का था अभी हमारा, जो हमने क्रेडिट किया हुआ है 100 का, जबकि डिवेंचर होल्डर को कितने देने हैं, 105। तो एक्स्ट्रा देने हैं 5 रुपए, कहां से देंगे, वो हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का हमने अकाउंट पहले से ओपन किया हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। देखो ये अकाउंट जो है लॉस ऑन इशू, वो तो हमारा फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ कर दिया गया, क्योंकि वो कैपिटल लॉस है, वो तो फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। बट जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था, ये हमारी लायबिलिटी है। प्रीमियम रिडम्पशन हमारा पर्सनल अकाउंट है, इसलिए लायबिलिटी आपको बैलेंस शीट में ही दिखाई गई थी भी, ठीक है। अब जब हम इनको रिडीम करेंगे तो उस टाइम क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और टू डिवेंचर होल्डर, 100 रुपए का डिवेंचर वापसी कर दिया गया, 5 का प्रीमियम रिडम्पशन दे दिया गया, तो डिवेंचर होल्डर को कितने मिलेगी, 105। तो और उसके बाद एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है, अभी तो ड्यू हुआ था, अभी पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, टू बैंक। तो डिवेंचर होल्डर को कितनी पेमेंट करनी है, 105 की पेमेंट करनी है। क्लियर है, ये टॉपिक था हमारा इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। क्लियर। उसके बाद देखिए भी सेकंड केस क्या हो गया, इश्यू एट प्रीमियम रिडम्पशन आल्सो प्रीमियम। इश्यू भी प्रीमियम पे कर रहे हैं और रिडम्पशन भी क्या कर रहे हैं, प्रीमियम के ऊपर कर रहे हैं। तो एंट्री देखिए भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना अमाउंट आपका आया अभी, 105 रिसीव हो रहे हैं, तो 105 की एंट्री आपने कर दी। जब ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये नॉर्मल एंट्री है हमारी, डेबिट टू 10% डिवेंचर्स
टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 105 रुपए आए थे, इसमें से 100 के हैं आपके शेयर कैपिटल के हैं और 5 किसके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के। अब जो यहाँ पे इफेक्ट दिखाना हमने किसका, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है अभी 5 रुपए का, तो वही 5 रुपए का इफेक्ट दिखा होगा यहाँ पे, तो उसकी एंट्री क्या करोगे अभी, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जो लॉस ऑन इशू होगा 5 का, वही क्या होगा आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि जो लॉस हुआ वो क्यों हुआ अभी इशू के टाइम पे, क्योंकि हम प्रीमियम दे रहे हैं रिडम्पशन के ऊपर, तो लॉस इन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्लियर है भाई, ये एंट्री होगी। देखो यहाँ ये अगर इसको छोड़ दें तो इन दोनों को, तो ये नॉर्मल एंट्री तो हमारी पहले भी होती थी कि डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी। एंट्री कौन सी बढ़ी है, सिर्फ लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ भी कौन सी बढ़ी थी, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सिर्फ एक एंट्री इंक्रीज होगी। रिडम्पशन करने की एंट्री इसकी सेम रहेगी जो आपकी इस केस में थी, क्योंकि रिडम्पशन की एंट्री सेम रहेगी, चाहे इशू एट पार रहा हो चाहे प्रीमियम रहा हो। अगर हमने रिडम्पशन एट प्रीमियम किया तो एंट्री सिर्फ ये रहेगी हमारे पास। क्लियर है। उसके बाद देखिए, अगर मैं इशू एट डिस्काउंट की बात करूं, इशू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू कर देंगे, तो डिस्काउंट पे कितना इशू किया इसने, 95 पे इशू कर रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट रिसीव होगा भाई, 95 रिसीव होगा, क्योंकि हमारा जो है इशू ही 95 में किया गया, तो सारा अमाउंट एक बार में रिसीव हो रहा है, तो 95 आ जाएगा। अब ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री बनेगी भाई, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, साथ में क्या आता है भाई, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स। अगर हम रिडम्पशन कंडीशन को भूल जाए तो टू 10% डिवेंचर्स, ये हमारे पास एंट्री बनेगी। कितना अमाउंट आया था, 95 आया था, 5 का डिस्काउंट आप दे रहे हैं, तो टोटल कितने का डिवेंचर था, 100 का। ये नॉर्मल एंट्री है हमारी। अब इस एंट्री पे इफेक्ट किसका डाल दो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। तो कितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, 5 का है, तो 5 की एंट्री क्या बनती है नॉर्मल, वही लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू, किसके नाम का लॉस है अभी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना हो जाएगा अभी, 5 रुपए, और 5 का ये होगा एंट्री होगी। लॉस ऑन इशू भी हो गया, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर भी आ गया, तो एंट्री क्या बढ़ी, सिर्फ यही बढ़ रही है, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्लियर। अब आ जाइए, थोड़ा सा एक चेंज है यहाँ पे, ये जो आपका डिस्काउंट ऑन इशू है और लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर है, जब दोनों एक साथ दे रखे हो तो हम दोनों को एक ही अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, वो क्या होता है, लॉस ऑन इशू। यानी कि जहां पे आपका लॉस ऑन इशू आया हुआ है, वैसे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर भी आपका लॉस ऑन इशू ही है, क्योंकि डिस्काउंट ये भी लॉस कब हुआ, जब इशू कर रहे हैं, तो ये भी लॉस ऑन इशू है, ये भी लॉस ऑन इशू है। इसलिए यहाँ पे दोनों की अलग अलग एंट्री करने की बजाय हम क्या कर देंगे भाई, डिस्काउंट ऑन इशू को डेबिट करने की बजाय हम सीधा लॉस ऑन इशू को ही डेबिट कर देते हैं। कितने अमाउंट से डेबिट कर देंगे भाई, 10 से, क्योंकि यहाँ 5-5 से दोनों डेबिट हो रहे थे, तो इनको इकट्ठा ही डेबिट कर देता है एक साथ ही, और वो किस अकाउंट में, लॉस ऑन इशू के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर का अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं होती है डिस्काउंट वाले केस में। क्लियर। यहाँ भी देखो, यहीं पे है डिस्काउंट आपका लॉस ऑन इशू ही है, ये भी आपका कैपिटल लॉस है। जो आपका प्रीमियम रिडम्पशन वाला लॉस है, ये भी आपका कैपिटल लॉस है। ये सारे के सारे आपके फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ होते हैं भी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे। रिडम्पशन की एंट्री जो है वो सेम रहेगी, तीनों ही केस में सेम है बिल्कुल, वही आपका डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। तो ये आपके 6 केस हैं। किसके थे, इशू ऑफ डिवेंचर एट रिडम्पशन कंडीशन, ये जब हम डिवेंचर इशू करते हैं रिडम्पशन कंडीशन के हिसाब से। आपके पास अगर देखा जाए तो नई एंट्री सिर्फ 2 ही आई है। एक आपने रिडम्पशन एट पार की एंट्री सीखी, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है, एक रिडम्पशन एट प्रीमियम, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये एंट्री आज नहीं थी। बाकी इशू करने की एंट्री आप तीनों केस में पहले पढ़ चुके हैं, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट।
बट रिडम्पशन अगर प्रीमियम के ऊपर है तो वहां पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, बस एक एंट्री ट्रांसफर होते हुए आ जाएगी, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ भी वही एंट्री जुड़ी है, यहाँ भी वही एंट्री जुड़ी है, और यहाँ भी वही एंट्री जुड़ी है, लॉस ऑन इश्यू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है अभी क्लियर है टॉपिक। तो ये टॉपिक था हमारा किसका, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट रिडम्पशन कंडीशन। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अभी सिर्फ एक टॉपिक बाकी है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी समझ ना आए भी तो पूछा करिए, आपके जो है टॉपिक को कंटिन्यू देखते रहिए, लगातार देखेंगे तो चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, स्टेप टू स्टेप देखिए वीडियो को, हर वीडियो को कंटिन्यू देखोगे तो ये जाके आपको चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आपको जितने क्वेश्चन क्लास में करवाए जाते हैं शायद उससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं अभी। फिर भी अगर कुछ आपको लगता है कि और कोई क्वेश्चन है जो हमें क्लियर करना चाहिए, जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर करने चाहिए, तो कमेंट्स करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, आपको के डाउट्स जो है वो सॉल्व किए जाएंगे, आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।